रोग पहले मन में प्रवेश करते हैं, पीछे शरीर में उभरते हैं। शरीर पर चेतना का अधिकार है। चेतना में विकृतियाँ उत्पन्न होने पर शरीर भी विकारग्रस्त होता है। जिस आहार विहार के अनाचार की निंदा की गई है और रोगों का निमित्त कारण बताया गया है, वह वस्तुतः मानसिक दोष ही है। असंयम मन में उभरता है। उसका प्रयोग भर इंद्रियों द्वारा होता है। मन पर कोई तीव्र आघात लगे तो बड़ी से बड़ी लालसा भी तत्काल समाप्त होगी। मन लगने तक ही इंद्रियों में उत्साह रहता है। मन के शांत होने पर अनाचार बन पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर पर मन का अधिकार है। शोक, हानि, विग्रह जैसे समाचार सुनते ही चित्त बेचैन हो जाता है। भूख, प्यास, निद्रा सब गायब हो जाते हैं। क्रोध की अवस्था में शरीर की उतनी ही क्षति होती है जितनी तेज बुखार में। मन लगने पर काम अच्छा और जल्दी होता है, किंतु यदि मन न लगे तो बेकार भुगतने की तरह किया हुआ काम अधूरा और घटिया ही रहेगा। चेहरे की तेजस्विता और मूर्धनी बहुत कुछ मन की स्थिति पर अवलंबित रहती है। मात्र शरीर रचना ही जन्मजात होती है। आकृति पर आमतौर से प्रकृति ही छाई रहती है। उसी को देखकर लोग किसी के व्यक्तित्व का स्तर परखते हैं। मनोविकार रोगों के जन्मदाता हैं। अनेक प्रकार के असंयमों का सृजन भी विकृत मन ही करता है। इसके अतिरिक्त क्रोध, आवेश, निराशा, भय, आशंका, चिंता आदि का भी ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि अच्छा खाते पीते और सुविधाएं रहते हुए भी शरीर क्षीण होता जाता है। इसके विपरीत यह भी देखा गया है कि हर्षोड़, उत्साही और निर्द्वंद मनुष्य घटिया खान पान रहते हुए भी हट्टे कट्टे रहते हैं और निरोग देखे जाते हैं। चिकित्सा उपचार में भी श्रद्धा विश्वास का भारी योगदान रहता है। जिस चिकित्सक पर, जिस औषध पर गहरा विश्वास हो, उसका प्रभाव विलक्षण होता है और रोग मुक्ति का सुयोग जल्दी ही बन जाता है। किंतु यदि अविश्वास हो, संदेह या आशंका रहे तो न चिकित्सा का उपयुक्त प्रभाव पड़ेगा और न उनकी दी हुई दवा कारगर सिद्ध होगी। देखा गया है कि शंका, डाइन, मनसा भूत वाली उक्ति अनेक बार सही सिद्ध होती है। भूत पलीत हो या न हो, पर उन पर विश्वास करने वाले पर तो अवश्य हावी रहते हैं। अंधेरे में दौड़ता हुआ चूहा भी भूत लगता है और विश्वासी मरघट के समीप ही खेतों में काम करते रहते हैं। झोपड़ी बनाकर बाल बच्चों समेत रहते हैं, उन्हें खटका तक नहीं होता। ग्रह नक्षत्रों की दशा विपरीत होने की बात जिनके मन में जम जाती है, उनका मन काम में हाथ डालते हुए भी डरता है और असमंजस की स्थिति में काम प्राय उल्टा ही पड़ता है। इससे देव प्रतिकूल होने की बात का और अधिक विश्वास जम जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भविष्य अंधकारमय ही बनता जाता है। सामने आए हुए सुयोग का भी वे लाभ नहीं उठा पाते। छोटे रोग को बड़ा मान लेने पर वह विपत्ति बन जाता है। शरीर में भरा हुआ विजातीय द्रव्य जितनी हानि पहुंचाता है, उससे अनेक गुनी हानि मन की कुशंका से उत्पन्न होती है। जो जल्दी मरने की बात सोचते रहते हैं, उसका सोचना ही आधी आयु को खा जाता है। जितने व्यक्ति मौत से मरते हैं, उससे अधिक लोग मौत के भय से मर जाते हैं। आरोग्य के संबंध में भी यही बात है। जिन्हें अपने दीर्घ जीवन पर विश्वास है, उनका दुर्बल शरीर भी लंबी आयु तक साथ देता रहता है। बड़े रोग को छोटा गिनने की लापरवाही तो नहीं करनी चाहिए, किंतु ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रोग होते ही घबरा जाए और अपने तथा घर वालों के हाथ पैर फुला दे। प्रकृति के अनुरूप आहार विहार को नए सिरे से ढाल लिया जाए तो शरीर की जीवनी शक्ति में ही इतनी क्षमता विद्यमान है कि वह बिगाड़ को सुधार दे। प्रकृति ने शरीर दिया है तो उसके साथ इतनी क्षमता भी दी है कि टूट फूट की मरम्मत भी करता रहे। रोग वस्तुतः प्रकृति की भीतरी क्षमता के अनुरूप उभरते और समाप्त होते रहते हैं। चिकित्सा का प्रधान कार्य रोगी का मनोबल बनाए रखना है। जितना काम दवा करती है, उससे कहीं अधिक रोगी का धैर्य, संयम और विश्वास काम करता है। इन्हें गवा बैठने पर तो रोगी बेमौत मरने की तैयारी करता है।
मानसिक चिकित्सा का एक स्वर्णिम सूत्र यह है कि जिस अवयव में कष्ट हो उस पर ध्यान एकाग्र किया जाए और भावना की जाए कि इस स्थान की जीवनी शक्ति रोग द्रव्य को मार भगाने में तत्परतापूर्वक जुट रही है और उसका उपयोगी प्रभाव भी हो रहा है। इसमें उस स्थान पर उसी भावना से हाथ फिराते रहने का भी अच्छा प्रभाव होता है। बीमारियों के संबंध में अपनी अत्यधिक क्षमता, संकल्प शक्ति की प्रखरता का उपयोग हमें स्वयं करना चाहिए। पीड़ित अंग पर अपनी भावनाओं को केंद्रित करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि अंतराल में सन्निहित जीवनी शक्ति अपनी मानसिक शक्ति के समन्वय से दुगुनी सामर्थ्यवान बन रही है और वैसा ही प्रयुक्त करने में सफल हो रही है जितना कि मनोबल के मिल जाने से औषध उपचार दूना काम करती है। यह एक प्रकार की बायोफीडबैक प्रक्रिया है। रोग में चिकित्सा की मनाही नहीं है। यदि उपचार करना ही हो तो प्राकृतिक चिकित्सा या वनौषधि उपचार का आश्रय लेना चाहिए। उसमें मलों के निष्कासन, विश्राम और शिथिलीकरण जैसे मनोवैज्ञानिक उपचारों तथा जीवनी शक्ति संवर्धन का समन्वय है। उसमें एक रोग को मारने के लिए दूसरा रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक प्रक्रिया से बचाव होता है। एलोपैथी उपचार में तो रोग मारण के नाम पर जीवनी शक्ति को ही मारा जाता है। चिकित्सा चलते रहने के साथ ही यदि मानसिक क्षमता, संकल्प बल का भी प्रयोग किया जाता रहे तो इससे अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और अधिक जल्दी लाभ मिलने की आशा है।